हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका साथ एआई चैनल, जहां पर हम एआई रिसर्च के माध्यम से जीके के ट्रेंड्स को डिस्कवर करते हैं। करंट में आए हुए क्वेश्चंस पर आधारित डिफरेंट फैक्ट्स को कवर करते हैं। ये सभी फैक्ट्स और क्वेश्चंस आपके आगामी 2025 में आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे आरपीएफ, रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम्स, उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। हम कर रहे हैं स्टैटिक जीके सीरीज, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज डिफरेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो इस कड़ी में आज लेकर आए हैं धार्मिक स्थल या मंदिरों से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस, जो कि 2024 के अलग अलग एग्ज़ाम्स पर आधारित है। ये आपके आगामी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो एक एक फैक्ट्स को और एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा और इसे एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर इस तरह का कंटेंट आपको हमेशा कंटिन्यू मिलते रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, करदंग मठ जो कि एक बौद्ध तीर्थ है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये भारत के हिमाचल प्रदेश में है। भागा नदी के किनारे पर स्थित ये बौद्ध मठ, ये बौद्ध धर्मों की यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। तो ये आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में भागा नदी के किनारे पर स्थित है। अगर आप नदी भी याद रखेंगे तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, तो इससे ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की भागा नदी के किनारे स्थित है करदंग मठ। अगला है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की किस शैली का एक उदाहरण है? तो देखिए, प्रमुखता से मध्य प्रदेश में नागर शैली का यूज़ है डिफरेंट मंदिरों में। तो यहाँ पर हिंदू और जैन मंदिर दोनों ही है, और आप जानते होंगे खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर नागर शैली का उदाहरण मिलता है। और मंदिर निर्माण की तीन शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेशर शैली, ये तीनों शैली, जैसे उत्तर में नागर शैली फेमस है, दक्षिण में द्रविड़ शैली मिलती है मोस्टली, और जो बीच के एरिया है उत्तरी और दक्षिणी के बीच में, वहाँ पे मोस्टली वेसर शैली, जो कि दोनों ही शैलियों का मिश्रित रूप होता है, ये पाई जाती है। और एक चीज़ याद रखिएगा खजुराहो मंदिर से रिलेटेड, कि यहाँ पर कंदिरिया महादेव का मंदिर है, जो कि सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ का। तो कंदिरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, ये भी एक क्वेश्चन अक्सर बनता है। अगला है, विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर इन्हें बनाया था गंग वंश के जो राजा थे, नरसिंह देव वर्मन प्रथम, इन्होंने बनाया था। तो आपको ये याद रखना है, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, गंग राजा नरसिंह देव ने बनाया है। अगला, एक 7 मीटर ऊंची मूर्ति जिसे सदाशिव के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है, किस गुफाओं में स्थित है? तो आपने महाराष्ट्र की एलिफेंटा गुफाओं के बारे में सुना होगा, जो कि मुंबई के पास है। तो ये वहाँ पर है। इसमें जो 3 रूप की बात की गई है ना, तो भगवान शिव के क्रिएटर रूप, सेवियर रूप और डिस्ट्रक्टर रूप, यानी कि क्रिएटर यानी कि निर्माता, सेवियर या संरक्षक, या डिस्ट्रॉयर या विनाशक रूप की जो का प्रतिनिधित्व करते हुए ये मूर्ति है सदाशिव की, और ये एलिफेंटा गुफाओं में है। ठीक है, ये फैक्ट को याद रखिएगा। अगला है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? इस्कॉन मंदिर आपने देखे होंगे अपने ये प्रमुख शहरों में अक्सर मुख्यतः मिलते हैं। तो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को। माना जाता है कि इन्होंने न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी, और आपने इस्कॉन में 1966, ये भी याद रखिएगा, 1966 में की गई थी ये। ठीक है, तो भक्ति वेदांत प्रमुख स्वामी प्रभुपाद को। और आपने चैंटिंग वगैरह अक्सर सुनी होगी इस्कॉन में, हरे कृष्ण इस टाइप से। तो ये मुख्यतः भगवत गीता या श्री कृष्ण से रिलेटेड धार्मिक स्रोतों
पर आधारित ये इस्कॉन मंदिर की श्रृंखला है। ठीक है, तो इनकी याद रखिएगा आपको, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अगला है, ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चकती को क्या कहा जाता है? देखिए, मंदिर के ऊपर में आपने देखा होगा कलश जैसा स्थापित होता है, ठीक है। तो सबसे ऊपरी भाग में जो होता है वो कलश होता है, और कलश के जो नीचे होता है या जिस पे एक ऐसी चक्री जैसा होता है जिस पे कलश स्थापित होता है, ये उसकी बात की है, तो उसे आमलक कहते हैं, ठीक है। और ये जो है नागा शैली के इसमें अक्सर दिखाई देती है, ठीक है। तो इसे याद करिएगा, ओडिशा के मंदिरों में ये प्रमुखता से मिलती है, आमलक कहते हैं इसे, ठीक है। अगला है, हरमंदिर साहिब किस शहर में स्थित है? एक्चुअली ये जो हरमंदिर साहिब है ये स्वर्ण मंदिर को कहा जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। तो याद रखिएगा। और एक आपने करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब, इनका नाम सुना होगा अक्सर न्यूज़ वगैरह में। तो ये भी सिख समुदाय के काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है, और ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत पड़ता है वहाँ पर ये ननकाना साहिब है, ये याद रखिएगा। अगला है, रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो नाम से आपको लग सकता है कि ये भगवान शिव, भगवान राम जी या विष्णु जी को समर्पित होगा, पर ये रामप्पा मंदिर भगवान शिव के लिए है। भगवान शिव की शिव का स्वरूप वहाँ पर विराजित है। ये इनका जो निर्माण किया था, जो मूर्ति जो ये मूर्ति कला का जिन्होंने जिनको श्रेय दिया जाता है वो रामप्पा थे, इसलिए उनके नाम पर ये रामप्पा मंदिर नाम पड़ा है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। तो आपको याद रखना है। और एक चीज़ और, ये तेलंगाना में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक किस राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में किया जाता है? ये भुवनेश्वर में है दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये नृत्य महोत्सव आयोजित होता है, ठीक है, 14 से 16 जनवरी तक। अगला है, हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ पहाड़ी किस देश में स्थित है? तो ये बांग्लादेश में है दोस्तों। आप अगर क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो चटगांव क्रिकेट स्टेडियम का नाम सुना होगा आपने, तो ये वहीं उसके पास ही स्थित चंद्रनाथ पहाड़िया है वहाँ पर, ठीक है। तो ये वहाँ पर चंद्रनाथ मंदिर है जो कि शक्तिपीठ है। देवी, एक्चुअली कहा जाता है कि देवी सती का दाहिना हाथ का स्वरूप वहाँ पर गिरा था, तो एक शक्तिपीठ के रूप में वहाँ पर स्थापित है चंद्रनाथ मंदिर, चंद्रनाथ की पहाड़ी पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश में स्थित है। अगला है, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता है? तो जो देखिए, जो दक्षिण के मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, इसका जो एंट्रेंस होता है इसको हम गोपुरम कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्रवेश द्वार को गोपुरम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला है, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर नेपाल में है, और याद रखिएगा ये बागमती नदी के किनारे, ठीक है। नेपाल में स्थित बागमती नदी के किनारे पर फैला हुआ ये प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, पशुपतिनाथ मंदिर। अगला है, लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी उड़ीसा में है दोस्तों, ठीक है। भुवनेश्वर में है ये भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर। अगला है, कैलाश मंदिर के अंदर स्थित है। तो ये एलोरा की गुफाओं में पाया जाता है। आपने अजंता एलोरा केव्स के बारे में सुना होगा, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो इन्हीं गुफाओं में से एक में कैलाश मंदिर पाया जाता है। और ये जो मंदिर है ना, ये सबसे बड़ा मोनोलिथिक मंदिर पाया जाता है। मोनोलिथिक का मतलब ये होता है कि किसी एक बड़ी चट्टान या बड़े पत्थर पर जो
आकृति हम उसी को काट कर या छाट कर तराश कर जो बनाते हैं उसको मोनोलिथिक बोलते हैं। तो सबसे बड़ा मोनोलिथिक का एग्जाम्पल कैलाश मंदिर है, जो कि एलोरा की गुफाओं में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर तथा समलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए ये उड़ीसा में है दोस्तों, ठीक है। तो आजकल ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं जहाँ पे 4-5 मंदिरों का एक साथ नाम लेके पूछा जाता है, जिसमें से आपको कोई भी एक मंदिर के बारे में भी पता होगा तो आप गैस कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि समलेश्वरी मंदिर उड़ीसा में काफ़ी फेमस है, ठीक है। अगला है गुरु नानक साहिब की जन्मभूमि, जिसे ननकाना साहिब भी कहते हैं, को पहले क्या कहा जाता था? देखिए ये जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, ठीक है, वहाँ पर है ये। और ये पहले मुस्लिम जो वो है राय भाईदी तलवंडी, तो ये वहाँ के शासक हुआ करते थे। राय भाईदी तलवंडी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 14वीं सदी में जब वहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ तो उसके बाद से ये ननकाना साहिब के नाम से फेमस हो गया है अभी, ठीक है। और अभी ये वहाँ काफ़ी धार्मिक स्थल है सिख समुदाय के लिए। और इसे याद रखिएगा, राय भाईदी तलवंडी नाम से इसे पहले जाना जाता था। अब है अगला विष्णुपुर, जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो ये विष्णुपुर है पश्चिम बंगाल में दोस्तों, ठीक है। आपने मल्ल राजाओं के बारे में यदि सुना होगा तो ये उनके द्वारा निर्मित विष्णुपुर एक जगह है जहाँ पर ये काफ़ी सारे मंदिर है और टेराकोटा की प्रसिद्धि है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर। अगला है कौन सा शहर स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? ये तो अक्सर आपने टीवी वगैरह में सुना ही होगा इसके बारे में। ये नई दिल्ली में है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अच्छा, ये इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि ये इसका जो परिसर है ये सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, मतलब 100 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में कवर्ड है ये, ठीक है। स्वामी नारायण मंदिर भी कहते हैं इसे, ये अक्षरधाम मंदिर, ठीक है, नई दिल्ली का। तो इसे याद रखिएगा। अगला है गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है? तो गोवर्धन मठ है ये पुरी उड़ीसा में। आप शायद जानते होंगे आदि शंकराचार्य ने डिफरेंट डिफरेंट जगह पर धामों की व्यवस्था की थी, तो भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए। तो ये उसी का भाग है जो कि शंकराचार्य द्वारा निर्मित है। गोवर्धन मठ ये पुरी में है, ठीक है, उड़ीसा के पुरी में। अगला है किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? ये न्यूज़ में भी था काफ़ी, सबरीमाला मंदिर ये केरल में है दोस्तों, ठीक है। और ये भगवान अयप्पन को समर्पित है। ये इसीलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो भगवान अयप्पन है उनको ब्रह्मचारी कंसिडर किया जाता है, तो वहाँ पर महिलाओं के प्रवेश से रिलेटेड कुछ विवाद था, उसको लेकर अभी 2023-24 में ये काफ़ी सुर्खियों में भी रहा था। तो केरल में स्थित है, इसे याद रखिएगा। अगला है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में स्थित है? तो आपने अजमेर शरीफ का अगर नाम सुना होगा तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों, विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं। भारत के मुस्लिम तो जाते ही है, साथ में हिंदू और दूसरे धर्म के लोग भी जाते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये अजमेर शरीफ के नाम से जानी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। इनके एक शिष्य जो कि अमीर खुसरो हुआ करते थे, जो कि अकबर से रिलेटेड वो है, तो वो भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ प्रमुख क्वेश्चंस जो कि मंदिर या धार्मिक स्थल से रिलेटेड थे। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इन्हें एक दो बार देख लीजिएगा और पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे फैक्ट्स हम यहाँ पर रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट देन।